चौथी संध्या हम लोग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड 209 के बाद के दोहे पर चर्चा कर रहे हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धीर धीर चरण कमल रज चाहित कृपा करहूं रघुवीर। बड़ी बात कृपा। अभी हम लोगों ने भजन गाया, कृपा की एक किरण मिल जाए तो भव पार लग जाता है। बस आपकी कृपा इस पाषाण नारी को चाहिए, पाषाण अहिल्या को चाहिए। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पाषाण हो गई, उनका देह पाषाण का हो गया है, लेकिन उपल देह धरी धीर धीर धैर्य पूर्वक धीरज पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुनायक, आपके चरण कमलों की धूल चाहती है अहिल्या, आप इस पर कृपा करें। गौतम ऋषि का श्राप तो इस अहिल्या को मिल गया। अहिल्या जड़वत हो गई, पाषाण हो गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पीड़ा हुई, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसकी अगर देखा जाए तो ज्यादा गलती भी नहीं है। इंद्र तो गौतम का रूप धारण करके आए थे, अहिल्या समझ नहीं पाए कि मेरा पति नहीं है, उस रूप में कोई और व्यक्ति है, पराया पुरुष है, इसलिए ज्यादा गलती अहिल्या की नहीं है। वह नहीं समझ पाई होगी। ये गौतम ऋषि को भी तत्काल समझ में नहीं आया, गुस्सा हुआ, इंद्र को श्राप दिया और चंद्रमा को श्राप दिया, मुर्गे को श्राप दिया और अंत में अहिल्या को भी श्राप दे दिया। लेकिन जब गुस्सा ठंडा होता है ना, तो गौतम ऋषि को भी बोध होता है, पश्चाताप होता है, उनके अंदर का न्याय जग उठता है। न्याय दर्शन के प्रणेता ऋषि गौतम पत्नी पर ही अन्याय कर चुके, लेकिन उनको उनके अंदर का न्याय बोध सक्रिय हो जाता है। तो उन्होंने कहा, इक्ष्वाकु कुल में कोई प्रतापी पुण्यात्मा रघुवंश कुमार आएंगे, राजकुमार आएंगे, वो प्रतापी होंगे, पुण्यात्मा होंगे, उनके पुण्य प्रताप से तुम हमारे दिए हुए श्राप से मुक्त हो जाओगे। ये गौतम ऋषि ने ही समाधान बताया कि ऐसा तुम्हारे साथ होगा, फिर तुम्हारा उद्धार होगा। तब तक तुम इसी तरह प्रभु का स्मरण करो, ईश्वर का स्मरण करो और अपने कर्म को काटते चले जाओ। बहुत यातना, बड़ा कठिन भोग, बड़ी कठिन साधना, सब कुछ बहुत कठिन था। आशा की किरण तो जग गई कि फलाने व्यक्ति आएंगे और उनकी चरण धूलि मिलेगी, चरण रज से तुम फिर पाषाण से सामान्य जीवन जीने लगोगे। लेकिन बहुत कठिन है, कब आएंगे ये तिथि नहीं पता है किसी को। ये बात हम सभी को सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। कर्म बड़ा कठिन होता है, लेकिन हम लोग धैर्य खो देते हैं। हम लोग प्रज्ञा गीत अभी बनाए हैं, काहे मन तू डोलता, सद इच्छा पूरी होगी। ये मन तुम डोलते क्यों हो? तुम्हारी सारी अच्छी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन कर्म खत्म हो तब ना, कर्म कट जाए तब ना। वहीं पर अगली पंक्ति है, रे मन तू क्यों भूलता, रे मन तू क्यों भूल जाता है। जब सारी इच्छा पूरी हो जाती है तो तुम भूल जाते हो। ये भी होता है, हम परमात्मा को भूल जाते हैं, या जो व्यक्ति हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक है, सहयोगी है, हम उसको भूल जाते हैं। और जरा सी 2-3 इच्छा पूरी नहीं हुई, मन डोलने लगता है, भगवान को छोड़ देते हैं, या भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। और विश्वास तो हो ही जाता है, अपमान भी कर देते हैं। अगर एक इच्छा कोई व्यक्ति आपके मन का पूरा नहीं किया तो बात खत्म। बहुत मुश्किल होता है। काहे मन तू डोलता, सद इच्छा पूरी होगी, जरूर पूरी होगी, धैर्य तो रख। बस आज मनुष्य में धैर्य ही नहीं है, उपभोक्तावादी संस्कृति है। 2 मिनट मैगी की बात चलती है, 2 मिनट में मैगी बनाओ और खा लो, पेट भर लो और फिर दौड़ जाओ। इंस्टेंट कॉफी चाहिए, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है। अहिल्या को गौतम ऋषि ने कहा कि इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार आएंगे, पुण्य प्रतापी होंगे, उनके चरण धूल से तुम्हारा उद्धार होगा। धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो, तब तक अपने कर्म को काटो, साधना करो, अपने भोग को काटो,
हम फिर से करिए बात, हम सभी को सुननी चाहिए, बार बार सुननी चाहिए कि कर्म बहुत कठिन होता है। इस दुनिया में दो ही सत्य है, एक ईश्वर, एक कर्म फल व्यवस्था। कर्म का फल क्या मानव, क्या दानव, क्या देवता, सभी को भोगना पड़ता है, सभी को भोगना पड़ता है। लेकिन इंसान का मन तो जबरदस्त है, जैसे ही इच्छा पूरी होती है भूल जाता है, उसकी ओर ताकता तक नहीं है, वो एहसान तो छोड़ दीजिए, नजर नहीं मिलाता, प्रणाम नहीं करता, थैंक यू वेरी मच नहीं करता। जैसा हमने पिछले दिन भी कहा कि संसार में आप 100 काम कर लीजिए, एक भूल चूक हो जाए आपके सारे काम को भुला देगा संसार। और ईश्वर को कि 100 बार उपेक्षा कर दीजिए, लेकिन हृदय से एक बार याद कर लीजिए, भगवान आपको अपना लेता है।